So hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss about कुतुबुद्दीन ऐबक. सॉरी यार, नाम पहले गलत निकल गया है. तो we are going to discuss about Qutbuddin Aibak, and so basically in the video we are going to listen what he made, what he constructed, what titles he had taken, only about that. Okay, so बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं. यार मैंने ये 3 मेजर मुस्लिम्स ऐसे लिख दिया है, ठीक है. इस पर ज़्यादा गौर मत करना, बस इतना याद कर लो ये तीनों ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं. इनके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और इनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद, जब हम लोग एंशेंट इंडिया ख़त्म करेंगे और कहते हैं ना गुज्जर प्रतिहार वत्रिहार पाला वाला जब पढ़ेंगे ना, तब इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा. तो मोहम्मद गौरी जो थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी, इनको मुइज़ुद्दीन महमूद भी बोला जाता था, महमूद मोहम्मद जो भी था, और इनको मोहम्मद बिन साम भी बोला जाता था, ठीक है. इनको मोहम्मद बिन साम भी बोला जाता था. इन्होंने पहला अटैक इंडिया में किया था 1175 AD में, जो कि मुल्तान में किया था, जो कि करेंट टाइम में पाकिस्तान में, याद रखना भाइयों. ये 1178 में जो किया था वो गुजरात में किया था. और यहाँ पे भाई साहब ये भीमा टू से हार गए थे, ठीक है. हल्के में मत लेना भीमा टू को. इनके बारे में पढ़ोगे यार, अभी बहुत अच्छे किंग्स आए हैं जो हम लोगों को नहीं पता है. हमारे रिलीजन से बहुत अच्छे किंग्स आए हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता. अभी हम गुज्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, पाला पढ़ेंगे, इवन विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे, चोलास पढ़ेंगे, चेरास पढ़ेंगे, पांड्यास पढ़ेंगे. बहुत अच्छे किंग्स हैं भाई. मतलब विजयनगर एम्पायर तो भाई बहुत बढ़िया. चलो खैर, नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है समझ लो, ऐसे बस थोड़ी सी 2-4 लाइनें, ठीक है. और फन फैक्ट ये, इससे बाहर आता भी नहीं है भाई. जो भी तुम्हें इससे फालतू पढ़ाएगा समझ लो वो फालतू पढ़ा रहा है, इसके बाहर कुछ नहीं आता. एक चीज़ हाँ ऐसे याद कर लो, मोहम्मद गौरी के लिए भैया एक किताब लिखी गई थी, चंद बरदोई ने लिखी थी. ये पृथ्वीराज चौहान के बड़े संग थे, मतलब बड़े अच्छे दोस्त थे इनके. इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो. तो इसमें इन्होंने बताया है कि इन्होंने यहाँ ना मोहम्मद गौरी ने 17 बार अटैक किया है, पर एक्चुअल में जो हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं वो 3 बार या तो करते हैं या तो 5 बार करते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करते. अब वो वैरी करता है, सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, आप समझ सकते हो ना. इंडिया में तो सबके ही अलग अलग ओपिनियंस होते हैं. अब भैया इन गौरी साहब के ना चार गुलाम थे इनके. ये देखो, उस टाइम गुलाम सिस्टम तो था ही, और मतलब ऐसे वैसे गुलाम नहीं, तो थोड़े अच्छे गुलाम थे. तो 4 गुलामों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक. उनके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, अभी इन तीनों को देखते हैं. एक है ताजुद्दीन याल्दोस, नसीरुद्दीन कुबैचा और मोहम्मद इब्न बख्तियार. मैंने ये इसीलिए हाईलाइट कर रखा है, ऐसे याद कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा. इन्होंने ये जो याल्दूस था ये गज़नी का एरिया कवर करता था, यानी जो अफ़गान टाइप का एरिया था ना, समझिए ना, पर्शिया अफ़गान की तरफ से, यानी मॉडर्न डे में पाकिस्तान में भी जाएंगे तो पाकिस्तान का भी जो वेस्टर्न एरिया था वो वाला. जो कुबैचा था हमारा भाई, वो उच्च सिंध, यानी जो कहते हैं ना जहाँ पे दाहिर सेन का राज चलता था, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, यानी सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं एक तरीके से, दैट इज़ क्लोज टू गुजरात. ओके, तो ये भाई साहब वहाँ पे रूल करते थे कुबैचा जी. और जो हमारे इब्न बख्तियार थे वो बंगाल में रूल करते थे. इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है ये, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने, बताऊँगा अभी सब आपको. अब मेन चीज़ है ना, इनका जो सबसे मेन वाला स्लेव था वो था भैया ये कुतुबुद्दीन ऐबक. ये भाई साहब को हल्के में मत लेना, इनकी कैपिटल लाहौर थी, ठीक है. ये जान लो, एक रिटर्न वाला फैक्ट है. वैसे इसमें सारे ही रिटर्न वाले हैं और एसएससी में पूछता भी रिटर्न वाले ही है. कोई लॉजिकल चीज़ें सिर्फ मेंस में आती हैं, वो भी अभी बता दूंगा. वो भी एक तरीके से जो होती है ना, वो भी तुम समझ लो. इनका जो टाइमलाइन पीरियड था वो था 1206 से 1210. लाहौर कैपिटल बना ली थी, ये बता ही दिया. लाख बख्श इनका नाम था, क्योंकि भैया ना बड़े दयावान आदमी थे, बड़े बेनोवेलेंट आदमी थे. बेनोवेलेंट यार कितनी बार पूछा जा चुका है एसएससी में, अनगिनत टाइम्स भाई. मलिक इन्होंने टाइटल लिया था जिसका मतलब होता है स्लेव, ठीक है. कुरान खवान भी बोलते हैं ना. अब मेंस में ऐसे पूछता है ना, एक क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, मान लो कि विच वन ऑफ द किंग्स वर टू मच रिलीजियस, तो उसमें डाल देगा एक, या तो इनका नाम डाल देगा, एक शायद से मोहम्मद फ़िरोज़ शाह तुगलक का नाम डाल देगा, और एक और थे वो थे इल्तुतमिश के बाद आते हैं. उनका नाम मैं भूल गया, मतलब भूला नहीं हूँ यार, वो थोड़ा सा कहते हैं ना स्ट्राइक कर जाता है, तो ऐसे डाल देगा और कहेगा बताइए इसमें से रिलीजियस कौन थे. तो आपको उस सिचुएशन को देखते हुए कि ज़्यादा रिलीजियस कौन था, ऐसे आप फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे टैक्सेस हटा दिए थे उसने, सिर्फ 4 टैक्सेस छोड़े थे जो कि कुरान के हिसाब के थे. अब वो सब पढ़ाऊँगा आपको, चिंता मत करो, अभी यहाँ पे फोकस करो. तो इनका नाम भैया कुरान खवान भी था. कुरान पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड थे भाई साहब. इनके कंस्ट्रक्शंस जो थे वो थे, इन्होंने 2 मॉस्क्यू बनाए थे, कुव्वतुल इस्लाम
जो दिल्ली में था, 2.5 दिन का चोपड़ा जो था अजमेर में। अब कुव्वतुल इस्लाम जो था वो मेड ऑफ कॉर्ब्ड आर्ट टेक्निक का था, ठीक है, ऐसे गोल गोल करके कुछ गोल गुम्बज टेक्निक बोलते हैं ना उसको, ये टेक्निक को ही ऐसे आप मान लो यही बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप सर्च वर्च कर लेना अगर आपको देखने का मन हो तो। 2.5 दिन के चोपड़े में भाई ऐसे जैन मोनास्ट्रीज थी, जैन मोनास्ट्रीज मतलब जैनों के भाई धार्मिक धार्मिक जगह थी यार, ये इन्होंने ऐसा कर लिया उसको, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2.5 दिन में बना था, इतने दिन में। 2 1/2 यानी 2 2 4 + 1 यानी 4 नहीं 5/2 डेज में बना था भाई ये। नहीं वो भी गलत होगा यार, 5/2 कुछ होता है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, ठीक है। इसने ना भैया कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, पर ये बेसमेंट तक ही पहुंचा था। मान लो ऐसे 73 मीटर की है कुतुब मीनार, ठीक है। तो ऐसे मान लो जितनी है, शायद 5 स्टोरीज़ हैं, ठीक है। तो ये यहीं तक पहुँचे थे भाई साहब। उसके बाद ये मर गए थे, इल्तुतमिश ने शायद से पूरी करवाई थी इसको, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये बहुत भाई पूछा जा चुका है, मैं PYP होती है ना दिखा देता आपको, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। सूफ़ी सेंट ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में बनवाया था भैया इन्होंने, ये जो है ना साहब हमारे कुरान खवान जी जिनका टाइटल था। अच्छा ये ना कभी इसने सुल्तान वुल्तान का टाइटल नहीं लिया, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। गाज़ी का भी, गाज़ी का लिया है शायद से, गाज़ी का टाइटल लिया है इसने। और कुछ रह गया? नहीं 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 हाँ, ये सोमनाथ वाले जितने पॉइंट्स हैं ना, सोमनाथ वाले, दाहिर सेन वाले, वो सब देखेंगे हम, आगे देखेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ की आपको। बस मोहम्मद गौरी, इनके 2 अटैक्स, हाँ, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इनका एक स्लेव होता है और इन्हीं का एक दामाद होता है, ठीक है। दामाद और स्लेव इन्हीं का होता है जो इल्तुतमिश होता है। सो तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, नमस्ते, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, वनक्कम। मैंने यार ये बहुत ज़्यादा सुन रखा है तो वनक्कम भी, और बाय बाय, टेक केयर। Hope if you are seeing this video, just press the bell icon, press the red button that is for subscribing my channel. So take care, bye, best of luck for your exams, whatever you are preparing. I hope you succeed in that exam. Take care.